आचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे विद्वान अध्यापक साथी, इस विद्यालय की सत्र 2021-22 की उत्तम कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की विदाई के लिए इस शानदार विदाई समारोह का आयोजन करने वाले कक्षा 11 की कक्षा अध्यापिका बहन श्रीमती मीनाक्षी ललियाल जी, इस आयोजन में आपका विशेष सहयोग जिन्होंने किया बहन श्रीमती नीता पुनिया जी, मंच पर उपस्थित कक्षा 12 के कक्षा अध्यापक श्री हेमंत भूषण पांडे जी और कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राएं, मैं आप सबका राजकीय इंटर कॉलेज धारी ढुंसिर के इस सभागार कक्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आप सबको वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यह कामना करता हूं कि आप एक अच्छे मन से, एक पवित्र मन से, एक साफ सुथरे मन से इस परीक्षा में सम्मिलित होकर बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको परिषदीय परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए आप सबका इस सभागार कक्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तेरे से काम था, चलो जी कटिंग कर दो। ये तो बब्बू भी घूम रहा है इधर। ऐसे बनानी है, ठीक है।
आगे आओ बॉयज। बॉयज आगे आओ। इधर आओ, आप यहाँ खाना वाले। एक वो आ रहा है। सागर तो स्टार्ट था वो। उसमें डाल थाली में। डाल एजेंसी डाल यार भाई यार। सागर हट बे। यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप आराम से बैठिए। कक्षा 12 के बच्चे, आपका अंतिम दिन है, आपका मंच है। बिना डरे हुए मजे के साथ, आनंद के साथ बैठिए। आपको यहाँ आना है, बातें करनी है। और देखा जाए तो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आप ही को खड़ा होना था और आप ही को ये सब करना था। हमको आराम करना चाहिए था आज, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। तथा यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई बहनों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। हम सभी 11th क्लास के स्टूडेंट की तरफ से हमारे सीनियर स्टूडेंट के लिए कुछ लाइन कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक शानदार सफर है। कोई मिलता है तो कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा वही लेते हैं जो अपनी मंजिल पे फिदा होता है। शायद हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि लोग उसको हमेशा दिल से याद रखे, वो जहाँ भी जाए उसका सम्मान हो और वहाँ से विदा हो तो कभी उसकी बुराई न हो। ये सच है कि सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन मीठी यादें सिर्फ उन्हीं की आती है जो हर पल जागरूक रहते हैं, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी आदतों से ही सम्मानित होता है और आप सीनियर स्टूडेंट का स्कूल में हमेशा अच्छा व्यवहार रहा है, अनुशासन का परिचय दिया है। इस सत्र के पूरा होने पर इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जहां भी जाएं खूब तरक्की करें, बेहतर से बेहतर कार्य करें। बस दोस्त अच्छे रखना जिंदगी में, क्योंकि हजारों रिश्तों से भी अच्छा होता है एक दोस्त। अब आप सबको अपनी इस काबिलियत को समझने की जरूरत है। आपकी जो ये उम्र है, इस उम्र में अधिकतर बच्चों को इस तरह की समझदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। उनके माइंड में कोई अलग ही संसार चल रहा होता है जिसमें केवल इच्छाएं के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। लेकिन आपको
गुरुजनों का आदर करते आ रहे हैं। आशा है कि आपका आगे चलकर भी यही व्यवहार रहे उनके प्रति। अपने गुरुजनों माता पिता से जो भी सहायता ज्ञान दुआएं मिले उसे हमेशा याद रखें। हम सबको वैसे आप सब पे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। अपने जीवन में ये सोच कर चलिए कि आपने दो लोगों के लिए करना है। पहला खुद के लिए, कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे आप, खुद के लिए करो। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपके लिए ही करा है। बचपन में उन्होंने आपके लिए करा था, पर अब आपकी बारी है। जीवन में कितनी भी परेशानियां हो पर हार नहीं माननी, क्योंकि धरती माँ भी सूर्य का ताप सहती है ताकि उसमें जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर जाए और दोबारा उस पे बरसे। तो आपने हार नहीं मानी, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें सिखाती है कि हमें आगे बढ़ना है। सो आप अपनी लाइफ में खूब तरक्कियां करें। एंड मिस माय क्यूट फ्रेंड्स एंड क्यूट सिस्टर। यहाँ पे जो बातें करूंगा वो परीक्षा से रिलेटेड होंगी। तो अब तक तो जो आपका टाइम था वो था नॉलेज गेनिंग का, और अब टाइम है स्कोर गेनिंग। उस पे आपको फोकस करना। नॉलेज गेनिंग जो पार्ट था उसको चला गया। अब आपने सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ आपने टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड में वो बोलते हैं मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 छूट गए। तो वो छूटते कैसे हैं कि आप क्वेश्चन की जो मार्किंग लेवल है उसके हिसाब से उसका आंसर रखा कीजिए। अगर आपका 1 नंबर का प्रश्न है और उसका आंसर एक शब्द में दिया जा सकता है तो 1 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 लाइन भी लिखेगा या जो 1 शब्द लिखेगा दोनों को मार्क्स एक ही मिलना है। तो बेटे उस हिसाब से आपने लिखना है कि जितने मार्क्स का है उस हिसाब से आप आंसर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें हेडिंग भी डालनी है, जो साइंस वाले डायग्राम बन सकता है बनाइए, चाहे पूछा है नहीं पूछा है डायग्राम आप दे सकते हैं उसमें, है ना। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा रिवीजन पॉइंट पे आप विशेष फोकस करेंगे। जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉलिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप आगे स्कोरिंग करेंगे। अभी नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ये करना है क्योंकि ये एग्जाम आपका एक बार ही होगा जिंदगी में, तो जितना हाई स्कोर आप कर सकते हैं उसकी कोशिश कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। आपको आंसर नहीं आता है फिर भी उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन छोड़ने पे आपको, क्योंकि यदि आपने 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका जो मार्किंग होगा 100 में से नहीं होगी बल्कि किसी 94 से होगा। तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। और अगली बात जो हमारे अनुशासन से आएगी कि कोई भी अनफेयर मींस का यूज नहीं करेगा। किसी भी तरह का आपके कोई पर्ची या वो अंदर नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी रेपुटेशन, हमारी भी और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन खराब होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विदाई समारोह है विदाई शब्द से। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आप बच्चों का कार्यक्रम है, आप ही को बोलना है। विदाई शब्द जब हमारे चेहरे में आता है, हम बोलते हैं सुनते हैं किसी से, अमूमन उसका अर्थ आता है कि अलग होने का भाव, किसी ना किसी को दूर जाने का, ये चीजें आती है सब दिमाग में। फिर एक दुख की बात भी है कि भाई कोई अलग होगा, किसी को दुख पीड़ा तमाम शब्द इस प्रकार की आती है। लेकिन जो विदाई शब्द के साथ इसका दूसरा व्यापक अर्थ है, वहां तक हम नहीं जा पाते। तो मैं कोशिश करूंगा आपको वहां तक ले जाने की कि आप वहां तक जाओ। विदाई बेशक अलग होना है, लेकिन मात्र विदाई का अर्थ अलग होना ही नहीं है, विदाई का मतलब मिलन भी है। जब हम किसी से अलग होते हैं तो किसी से मिलते भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी से अलग हो, कोई किसी से विदा हो और किसी से ना मिले। मैं एक डाल के पत्ते का उदाहरण देना चाहता हूँ। डाल से एक पत्ता सूख करके टूट करके जब डाल से अलग होता है तो वो जमीन पे गिरता है। मतलब एक वह पत्ता जो निर्जीव है, जो मृत हो चुका है, यदि वह भी डाल से अलग होता है तो जमीन से मिलता है। तो हम तो व्यक्ति हैं, हम तो जीवित प्राणी हैं, तो जब किसी से अलग होंगे तो किसी ना किसी से मिलेंगे। मैं उदाहरण देता हुआ चलूंगा। छात्र हैं आप, विद्यालय है तो विद्यालय से संबंधित ही मैं बात करूंगा। आप कक्षा 5 तक बेस में पढ़े, वहां से विदा हुए, जूनियर में आ गए आप। फिर जूनियर से विदा हुए तो हाई स्कूल में आ गए आप। हाई स्कूल से विदा हुए तो आप इंटर कॉलेज में आ गए। आज यहाँ से आप विदा होकर के डिग्री कॉलेज में जाओगे। आप विदाई
का रास्ता देखिए, मार्ग देखिए, किस ओर जा रहा है, उन्नति की ओर। मतलब आप कक्षा 5 से विदा होकर के 6 में जाते हो, बेसिक से जूनियर में, जूनियर से विदा होकर के आप हाई स्कूल में आते हो, और हाई स्कूल से विदा होकर के आप इंटर कॉलेज में आए। मतलब विदाई से डरना नहीं है। यदि आपको अपने परिवार से अलग होना पड़े, अपने गांव से अलग होना पड़े, अपने राज्य से अलग होना पड़े, तो ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि विदाई अलग होना हमको उन्नति के मार्ग पे लेकर के जाती है। हम रात दिन सपना देखते हैं चांद पर जाने का, लेकिन चांद पर हम तभी जा पाएंगे जब पृथ्वी से अलग होंगे। यदि पृथ्वी पर पैर पैर जमाए रखेंगे तो चांद पे कभी जा सकते हम। फिर वही थ्योरी लागू होती है, कुएं का अलग होना। तो यदि मौका मिले अलग होना तो सहर्ष इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि विदाई हमको एक नया रास्ता दिखाती है, उन्नति का मार्ग दिखाती है। आप आज इस विद्यालय से विदा होकर एक नए विद्यालय से मिलोगे। इस विद्यालय तक आपको लाने वाली ये पगडंडी, ये कच्ची पक्की, जिस पर एक भी पत्थर तरीके से लगा हुआ नहीं है, इससे विदा होकर के आप एक नए रास्ते से मिलोगे। कल जितने भी यहाँ अध्यापक साथी हमने आपको पढ़ाया है, आज हम सबसे आप विदा होकर के कल आपको नए अध्यापक मिलेंगे। मैं इस वर्ष से ऐसी कामना करता हूँ कि यहाँ से विदा होने के बाद आपको जो मार्ग मिले, जो विद्यालय मिले, जो शिक्षक आपको मिले, वो आपको उन्नति के उस शिखर तक लेकर जाए। मैं इस वर्ष से ऐसी कामना करता हूँ। और एक बार फिर आपका इस सभागार कक्ष में इस विदाई समारोह में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बोर्ड कर आता हूँ, मैं आपको चांद पे ले गया, मैं थोड़ा वापस लौट के आता हूँ जमीन पर। और इस कार्यक्रम को मैं अपने तक सीमित करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपका कार्यक्रम है। ब्रेड डाल दो और डाल यार क्या बनी ब्रेड बचा बचा तो कुछ इसको भी डाल अब हम का छोरा विद्या बे आप वहीं मुका दो जल्दी गाना है ज्यादा भाई एक पन्नी ले जाकर आप लिखाना ले जाने हां एक ही बच्चे खा लेंगे डाल यार दिखाओ तो इधर खाओ खाओ दबा के खा आराम से खा सागर मास्क लगा के नहीं मास्क लगा के कैसे खाया जाएगा बता। अच्छा बेटा अकेले अकेले तो खत्म हो गया भाई। आप खाओगे? मैं नहीं खा रहा बेटा, मैंने खा लिया। सब चौपट कर गए, ये देखो सब चौपट कर गए। अबे कितने समोसे खा लिए? एक ही। तो फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें इंतजार तो था, पर उससे कहीं ज्यादा इसके आने का दुख भी था। कितनी सारी यादें आज हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं डरी हुई सहमी हुई सी इस स्कूल में आई थी, और आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, शायद इसलिए कि अब मैं अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। याद आएगी वे क्लास की सारी मस्तियाँ जो हम किया करते थे। पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक बस अपनी ही धुन में जिया करते थे। वो क्लास में शोर करना और अचानक सर के आ जाने पर सबका चुपचाप होकर कॉपी और पेन लेकर पढ़ने का ऐसी अनगिनत यादें हैं जो हमने एक साथ बिताई है। पर मैं ये सोचती हूँ कि ये स्कूल लाइफ बस में भीतर नहीं बीत गया। ये ऐसे लगता है कि बस अभी की बात है जब हम मिले थे और सब अलग अलग परिवार से आकर यहाँ पर एक हो गए, और वो समय आ गया कि जब सबकी राहें अलग अलग होने जा रही हैं और हमें हमारी यादें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखेंगी। सब बदल जाएगा, इसके बाद ये बोर्ड एग्जाम खत्म होती एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी। अभी तो मैं
रोज आना जाना पड़ता था जिधर से, अब सामने से गुजरने वाली नहर गुजरना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी फीलिंग है। एक तरफ तो खुशियां हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, और दूसरी तरफ सिर्फ मायूसी। वो क्लास, प्लेग्राउंड, ऐसा लग रहा है मानो सब पीछे छूट रहा है। रोकने की कोशिश करने के बाद भी ये सब रोकना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी की किताब में हम एक लम्हा वो याद करते हैं, प्रिंसिपल सर का असेंबली में प्यारे बच्चों कहकर बुलाना, बोलना, वो कभी स्कूल न आने पर छुट्टी का बहाना ढूंढना, और क्लास में कुछ दोस्तों के स्कूल न आने पर दूसरे दिन पूछना कि वो स्कूल क्यों नहीं आए। मुझे वो सब याद आएगा। कितनी सारी यादें कैद है ना इधर, आज भी हमारी आंखें नम हो गई है। ये स्कूल का आखिरी दिन है, दोस्ती का थोड़ी ना रहेंगे, टच में रहेंगे ना यार। कुछ ऐसे झूठे हसीन वादे किए गए। न जाने आज सर की स्पीच पहली बार इतनी ध्यान से सुनी हमने, और पता नहीं क्यों सुनते ही आज हमारी आंखें नम सी हो गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं, सबकी जिंदगी में ऐसा दौर आया है। यहाँ पर हम अकेले थोड़ी है। वक्त जिंदगी कभी रुकती थोड़ी ना है। अब किसे पता कि इसके बाद जिंदगी में फिर मुलाकात हो या ना हो, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। क्या पता फिर याद करने का वक्त हो ना हो। जीवन में जो राह दिखाते हैं, जो सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन में जो राह दिखाते हैं, जो सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन का सदा आदर पाते हैं, और जीवन में सदा आदर पाते हैं, और वह कोई नहीं, वही तो मेरे गुरुजी कहलाते हैं। हमारे लिए ये पल बहुत ही खास है। आज के दिन हमें बहुत खुशी भी है और दुख भी है। खुशी हमें इसलिए है कि हम अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि हमें इस परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारे सारे टीचर्स, मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आज ट्वेल्थ की परीक्षा देने जा रही हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बने रहे, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे भी सक्सेस हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसे दोस्त शायद ही किसी को मिले। मुझे आप सभी का वो पल मुझे हर पल आप सभी का याद है, जब आप सभी हम सभी एक साथ मस्ती किया करते थे, आपस में साथ रहा करते थे। सभी को मतलब हमें कभी भूल नहीं सकती। और मेरे सभी टीचर जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, भले ही आज हम आप सभी को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें आगे भी हमारे मार्गदर्शन करते रहे। हमें आपकी आवश्यकता हर पल रहेगी, और हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। और मेरे लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, पर इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं आप सभी को बहुत ही याद करूँगी। हमारी क्लास और मेरे जो जूनियर है 11th क्लास, वो भी बहुत ही अच्छी क्लास है, और मेरे भाई बहनों ने इतनी अच्छी जो पार्टी रखी, उसके लिए फिर से थैंक यू।
परफेक्ट हो उसको देखें, क्योंकि हर इंसान एक ही चीज में नहीं होता। अगर हम किसी भी बड़े बड़े जो है जैसे वो विराट कोहली सर हैं उनको देखें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया, वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं। आपके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी, बहुत अलग अलग, किसी के पास कुछ नॉलेज होगा, मतलब कोई कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी भी फील्ड में जा सकता है। आपका रिपोर्ट कार्ड, आप जो आपके अंक है वो आपको एक दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद वैसे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके पास जो है आप उसमें ट्राई करते रहे, क्योंकि हमें पता है हमें ट्वेल्थ करनी ही है, तो उसके लिए हम क्यों ना ट्वेल्थ को अच्छे से करें, है ना। तो हमें उसके बाद जिसमें हमारा मन हो आप उस फील्ड में जाइए। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और फिर से धन्यवाद कि आपने हमें और मेरी दोस्तों को सभी को, अगर आज हम साथ हैं कल पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा। आप सभी की बहुत ज़्यादा याद आएगी और आप सभी से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी जाओ एक अच्छी फील्ड में जाओ, एक अच्छे नागरिक बनो, और हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने से ही सब कुछ होगा। और हमें ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अपनी डियर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगी जो कि स्पेशली गर्ल्स हैं, उनको ऐसे नहीं बैठना है, आगे कुछ करना है। और मुझे पता है इसमें काफ़ी अच्छी है हमारी क्लास की लड़कियाँ, कि कोई किसी चीज़ में कोई किसी फील्ड में है, और सभी को मैं फिर से बधाइयाँ देती हूँ कि आप मेरी फ्रेंड्स हो, और प्लीज़ मेरे साथ कभी मत छोड़ना। आप सभी की बहुत याद आएगी, और स्पेशली हमारी मैम आप बहुत अच्छे हो, आपके बारे में और कुछ जो हमारी साइंस की क्लास है उनकी तो सबसे ज़्यादा याद आएगी। और एक दिन इसने नया नंबर लिया और मुझे मैसेज करके बोलती है कि पहचानो कौन। और कमाल की बात, मैं गुरु हूँ इसका। मैं समझ गया कोई यहीं का छात्र है, मैंने सबको नंबर भेजा इसका। मैं कहा ये नंबर पहचानो किसका है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। उन्होंने पहचान लिया रविता का है, तो मुझे पता लग गया रविता का है। लेकिन मैं रविता से ऐसे बात कर रहा था जैसे इसे नहीं पता कि किसका नंबर है। मतलब ये समझ रही है कि ये मुझे पागल बना रही है, तो मैं से पागल बना रहा था, ठीक है नहीं। और इसका वो नंबर मैंने आज भी उसी नाम से सेव किया है, पहचान को। और सच में टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम भौतिक रूप से दूर हो सकते हैं, मन से किसी से दूर नहीं हो सकते। सबके पास मोबाइल है, फोन नंबर है, टच में रहेंगे सब। और हमारी मैम को स्पेशली, और कि आपने इतना अच्छा यहाँ पे विदाई जो समारोह था, और बहुत अच्छा लगा जब हम यहाँ आए। सर मैम आपकी जो भी यहाँ पे रोज की एक्टिविटीज हमें बहुत अच्छा लगा। सर आप लोगों ने पता नहीं कितने बच्चों को यहाँ से पास आउट करके भेजा होगा, हजारों को भेजा होगा, लेकिन आपको अभी तक मतलब आपको पता नहीं उसके हमने कितनों को पढ़ाया। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं सर उन्हें हमेशा पता रहता है कि हमारे अध्यापक कौन थे, बचपन में कौन थे, और जब तक वो 12th पास या कॉलेज करता है उसे तब तक भी पता रहता है। सर हम आप सबको हमेशा याद करते रहेंगे, स्पेशली आप लोगों को। और सर लोग कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए तीन आदमी हैं जो सफल होते हैं, तो तीन आदमी की वजह से होते हैं, माँ बाप, अध्यापकगण और एक हम खुद। हमारे माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। सर आप लोगों की भी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमारी बारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अपने माँ बाप, आपका, इस स्कूल का, इस गांव का नाम रोशन करें। सर कल हमने एक जो था एक बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे यहाँ से जो 10th क्लास में थे, तो हमारे अध्यापक इंग्लिश के अध्यापक अजय सर यहाँ से रिटायर हो गए, और फिर हमने कल नंबर लिया उनका और उनसे बात करी, जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे 2-4 थे, तो उनसे बात करी तो उन्होंने इतना अच्छा बताया। मतलब जो टीचर थे अध्यापक अजय सर, उनको भी हम याद थे कि हम कौन है, जब हमने उन्हें बताया कि सर हम यहाँ से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात करी और उन्होंने बताया कि क्या स्कूल कैसे है, उन्होंने सबके बारे में पूछा। और उन्होंने उनसे बात करके मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशली हमें ये अच्छा लगा कि वो हमें भूले नहीं है, उन्हें अभी भी याद है। और मैं बंदी का मैसेज कहना चाहता हूँ, मैं आपका भूलना कभी गाजर का हलवा। तो मैम ने बस ये बताया, मतलब मैम ने बताया था कि
आपको पढ़ाई समझ आता है नहीं आता है, पहले तो आना चाहिए। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, पर अगर नहीं भी आता है तो दूसरों को कोर्स कर कुछ नहीं होगा। पढ़ना आपने है, पेपर आपने देना, एग्जाम आपका होगा, रिजल्ट आपका निकलेगा। तो कुछ भी हो जाए आप अपने पे डिपेंड रहो, आपको पढ़ना है और जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका ही निकलेगा। मेरे फोन में किससे अरे ये तो वीडियो बन गई यार बेटा।
नितिन नितिन कि कल आसमान में चांद भी निकलेगा, कि कल आसमान में चांद भी निकलेगा, सूरज भी निकलेगा उजाले के लिए, कि कल आसमान में चांद भी निकलेगा, सूरज भी निकलेगा उजाले के लिए। मगर हम सोच रहे हैं अभी से, कल इस मंदिर को रोशन करने के लिए हम चिराग लाएंगे कहां से, हम सोच रहे हैं।